करेंगे। कस्टमर जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे, उन प्रोस्पेक्ट के जो भी मतलब कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, उसको हम क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लोजिंग करने का। तो आपका क्लाइंट का क्या नाम था, मनोज सर? सर उनका नाम है, एक मिनट, दीपक वर्मा। ये दीप सेकंड दीपक वर्मा सर, पहले भी आप एक बार दीपक वर्मा जी से बात किए थे ना, बिल्कुल याद है सर? बिल्कुल। ये दूसरे दीपक वर्मा जी है। ओके। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो अभी कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर, कॉल कर लीजिए। इमरान सर गुड मॉर्निंग। रंजीत सर गुड मॉर्निंग, कमलेश सर गुड मॉर्निंग, आरूप सर गुड मॉर्निंग। आप लोग भी अपना अपना प्रोस्पेक्ट को बुला दीजिए यहाँ पे। एक एक करके हम सबके साथ बात करेंगे। अपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग रंजीत सर। इमरान सर, आपके पास तो कोई ना कोई क्लाइंट तो हो गई जिनका कुछ ना कुछ डाउट है, उनको बुला दीजिए यहाँ पे। जैसे लास्ट सैटरडे को हमने किया था, ये सैटरडे को भी हम करेंगे। लास्ट सैटरडे मुंबई वाला क्लाइंट ने पेमेंट दे दिया था, अभी वो मुझे फोन कर थोड़ी देर में ज्वाइन भी करेंगे, वो टोकन दे दिया है। आज शायद वो फुल पेमेंट कर देंगे। किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे चैटबॉट पे लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आज अनम्यूट करने का राइट इसलिए नहीं दे रहा हूँ सबको। आपको जब कुछ इसकी कोई सवाल होगा तो मुझे चैटबॉट पे लिखिएगा, मैं चैटबॉट पे देख रहा हूँ। और आपके प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कर दीजिए। उनके जो भी सवाल होंगे उन सवालों को हम लेंगे आपके प्रोस्पेक्ट का। सिर्फ आज हम सिर्फ प्रोस्पेक्ट का ही सवाल लेंगे। किसी भी आईबीसी का किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड कोई सवाल नहीं लेंगे। ये मैं कल ही क्लियर कर दिया था और एक बार दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। और जिन जो जो लोग आज ऑफिस आ सकते हैं, प्लीज आप ऑफिस आइए। और क्योंकि आज आपको पता है लास्ट सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी हमारे लुबीज गुप्ता सर, अमित सर, सारे लोग चैनल ऑफिस में बैठे होंगे। और वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप लोग मोर एंड मोर क्लोजिंग कर पाए। ठीक है। तो आप लोग जितने भी पॉसिबल है चैट ये फिजिकल ऑफिस पे आइए। और अगर पॉसिबल नहीं है देन प्लीज आप अपने अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे इनवाइट कर दीजिए। अगर किसी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है देन मुझे प्लीज चैटबॉट पे हाईलाइट कर दीजिएगा कि मेरे प्रोस्पेक्ट है एंड उनका ये सवाल है, तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। बाकी लोगों को भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी से ज्वाइन करे और हम लोग इसको एक सक्सेसफुल मीटिंग बना पाए। सो बहुत सारे लोग और भी जुड़ गए। मिथुन सर गुड मॉर्निंग, बसवराज सर गुड मॉर्निंग, राजू सर गुड मॉर्निंग, अमित सर गुड मॉर्निंग, प्रसन्नजीत सर गुड मॉर्निंग। आपको मैंने लीड्स दे दिया है प्रसन्नजीत सर, प्लीज आप एक बार देख लीजिए और अपने अपने प्रोस्पेक्ट को बुला दीजिए। ठीक है। यस, बसवराज सर, अरूप सर वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हाँ, आपको मैं अनम्यूट करने का राइट देता हूँ। हाँ, आपने मुझे मैसेज किया था, कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज काइंडली पूछ लीजिए ताकि हमारे कुछ नए मेहमान भी आने वाले हैं, उनसे भी हम लोग बात कर पाए जल्दी से। अब मुझे सुन पा रहे हैं बच्चा प्रसाद सर? आर यू देयर? बच्चा प्रसाद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक बच्चा प्रसाद सर सुन नहीं पा रहे, कुछ हो सकता है बिजी होंगे। तो मनोज सर, आपका क्लाइंट जो ज्वाइन करने वाला है अभी? তোমরা পৌঁছাইছো? हाँ, अपूर्व सर बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे को ये जानना था सर, ये जो कस्टमर को कॉल करने का सही टाइम सर, कौन सी टाइम, ऑफिशियल टाइम में करूँ या सर देखिए, ये कस्टमर आपको डिसाइड करेगा कि उनको कौन से टाइम पे आप कॉल करें। मैं पहले बार जब कॉल करूँ सर उसका ऑफिशियल टाइम में करना बेटर होगा क्या? हाँ बिल्कुल बेटर रहेगा। आप पहले उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या जी। ऑफिशियल टाइम पे कॉल करना सबसे बेटर है, पहला ओके सर। कॉल।
और आप अगर दूसरे टाइम पे अगर उनको आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं देन आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, दैट विल बी अ गुड आइडिया। ठीक है। जी जी। अगर वो थैंक उस टाइम पे अवेलेबल होता है तो आपको वो डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे एंड आपको वो आ, जो है आप उनके साथ बात कर सकते हैं। ठीक। ओके ओके थैंक यू। ओके। अपूर्व सर, आज हम लोग सिर्फ हम क्लाइंट रिलेटेड सवाल लेंगे, कोई आईबीसी रिलेटेड कोई सवाल नहीं, जो हम मंडे को लेंगे। आईबीसी रिलेटेड ओके जितने भी सवाल होंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके। सर एक्चुअली उनका मोबाइल बिजी आ रहा है अभी। उनसे बात हुआ था तो ओके, बोलता मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी बिजी आ रहा है। कोई बात नहीं। आप वेट कर कोई, सकते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये आज हमारा जो है ना रूटर जो है वो बंद है। कमलेश सर कहाँ गया वो? हमारा आज टिकटिकी जो शांत हो गया, आज हमारा रिटिमिस नहीं है, तो हम यहाँ पे पूरा दिन है, मतलब पूरा दिन मतलब लगभग हम लोग 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक तो यहीं पे रहेंगे। श्योर आपके सर प्रोस्पेक्ट सर। आपके प्रोस्पेक्ट आप बुलाइए, हम हाँ उनके साथ बात करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक श्योर। प्लीज प्लीज। ठीक। फहद सर गुड मॉर्निंग। और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी। हितेश सर वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफिस का तैयारी कर रहे जाने का। ओके ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी सर, निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए सर सर। एक बात बोला था सर, एक बात जी। बोलना था। जैसे 4-5 क्लाइंट से मैंने प्रोफाइलिंग किया है, हाँ हाँ उसका बेस बहुत अच्छा है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। जैसे वो मलाई मलिक के जैसा था, उसका सर नंबर दूंगा तो सर आप बात कर लेंगे एक बार। हाँ, श्योर श्योर। बिजी भी हो मैं सर सकता उसका है कभी, कभी कभार नहीं सर क्या मैं होता है ना। हाँ हाँ, कभी कभार लोग बिजी हो जाते हैं, किसी को अर्जेंट कोई काम आ जाता है, तो आप मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दीजिए। अगर सीन कर रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे, देखिए हर एक इंसान को हर एक काम अच्छा लगेगा ये जरूरी नहीं है। किसी को डॉक्टरी अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, किसी को लेक्चरर अच्छा लगता है। तो इन्फॉर्मेशन हर, ठीक ऐसा है। नहीं कि ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के बारे में जानने आए हैं तो आपको डॉक्टर बनना ही होगा, है ना। कोई मान ये लीजिए ठीक है। कि इंजीनियर के बारे में आप इंजीनियर नहीं बने हो, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि इंजीनियर का काम क्या होता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक तो बात। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हर कोई आ सकता है, बट अल्टीमेटली उनको पसंद आए ना पसंद आए वो इन्फॉर्मेशन लेने के बात होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईबीसी के बारे में नहीं पता था, तो आपने पता करने आया। पता करने के बाद अगर, पता करने के बाद होता है लाइक और डिसलाइक, कि जब आपको उस चीज के बारे में पता चल गया, अब आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका क्यूरियोसिटी होगा कि भाई मैं रहमान सर के बारे में जानूं। आप मेरे बारे में जाना, जानने के बाद आप मुझे पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि उन जानने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, या फिर कोई बिजी होगा, मे बी एनी काइंड ऑफ रीजन मे बी देयर। तो ये यस आप यस। मत, ये डिसाइड हमको हमको नहीं करना है। हमारा काम है सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना लोगों को। उसके बाद पसंद आए ना पसंद आए वो सामने वाला डिसाइड करेगा कि हमने जो बताया उनको उनको पसंद आया या नहीं आया। हम ये नहीं कह सकते भाई उनको इन्फॉर्मेशन दिया तो उनको 100% पसंद आना ही चाहिए, नहीं भी आ सकता है ना। तो ये एक ठीक है सर। बात है। थैंक यू जी। सर। जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। यस प्रसन्नजीत सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए। सर मुझे लीड मिला, अभी देख लिया सर, और मैं बोल रहा हूँ सर, और भी लीड मिलेगा क्या? हाँ कंप्लीट हो गया बिल्कुल सर? बिल्कुल। जब जब तक आपका लीड कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो मैं नीचे लिख दूंगा एंड, मतलब जब आपका ऐड खत्म हो जाता है तो नीचे मैं एंड लिख दूंगा कि आपका ऐड खत्म हो गया है। जब तक मैंने एंड नहीं लिखा मतलब वो कंटिन्यू है और भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो कॉल कीजिए, प्रोस्पेक्ट को बुलाइए, अगर कोई मतलब अवेलेबल है और जानना चाहते हैं तो बुला दीजिए, यहीं पे हम लोग बात करेंगे उनके साथ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए। राम सर, नो पर्सनल क्वेश्चन, इफ यू हैव पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा, आज सिर्फ प्रोस्पेक्ट रिलेटेड होगा। प्रोस्पेक्ट को बुलाइए आज, आज जिनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है ऐसे बैठे हैं तो आप, आपके लिए लास्ट मैंने सैटरडे को भी बोला था कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए तो ये मौका बिल्कुल भी, देखिए मौका, किसी को अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करता है कोई नहीं करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप इस्तेमाल करो, पैसे बनाओ। जिन जिन के पास अपॉर्चुनिटी वो भाग रहा है, पैसे बना रहा है।
जिन देखिए, बड़ा बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनको इसका समझ में आ गया वो बहुत पैसे कमा रहा है, और जिनको अभी तक लगता है कि इसको एक करियर की तरह सीरियस नोट पे नहीं लिया है, बस सोच रहे हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो बस ऐसे ही कभी कभार काम करूंगा, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर पूरे दिल से ना करा जाए तो वो काम में कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। तो एनीवे, क्या सवाल है राम सर, आपका पूछिए। यस, सॉरी टू इंटरप्ट सर। यस, यस, प्लीज। सर हमारे दीपक वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। ओके, ओके। तो मैं क्या मिथुन मैं सर, उनको आपके अनम्यूट कर आप सकता हूँ? आप आपका, हाँ, यस, बिल्कुल अनम्यूट कीजिए। मिथुन सर, क्या इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, कस्टमर रिलेटेड वही या सर, हाँ, यस। पर्सनल सवाल था, ओके, दो आज सवाल। पर्सनल, नो पर्सनल सवाल सर, आज कोई एक पर्सनल ठो एक सवाल। ठो बता दीजिए। हाँ जी, बोलिए। एक ठो तो बोल रहे थे सर कि वो लीड के बारे में बोले थे ना कि लीड तो मिला है लेकिन उसको ओपन नहीं हो रहा। हम सर्विस साथी में पहले कस्टमर केयर को हम अच्छा, कॉल हेड किए ऑफिस थे, वाला कस्टमर है। सर्विस। हाँ, सर्विस तो एक साथी बार को सर्विस एक सर्विस सरती पे कनेक्ट कीजिए, सर्विस सरती पे, या फिर राजू सर को फोन कीजिए, सर्विस मैनेजर, वो आपको गाइड कर देंगे उस रिगार्डिंग, ठीक सर्विस है। सर्विस सर्विस नंबर में सर कॉल किए थे। सर्विस सर्विस नंबर में सारथी, कॉल किए आपके थे वन ऐप के अंदर सर्विस सारथी बोल के एक ऑप्शन है, उस पे कनेक्ट कीजिए सर। सर। उसको हम वीडियो बना के हम भेजे थे, उधर से ओके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है, कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो सर तो आप क्या कनेक्ट करें सही से बताइए। नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है। आज नो मोर, आपका कोई भी ऑपरेशनल इशू या ऐप रिलेटेड इशू, किसी भी तरीके का इशू चल रहा है, उस रिलेटेड मुझे आज मत मत सवाल कीजिएगा। अगर आप, देखिए, पहली बात तो ये है कि सही राजू तरीके सर को से हम कर, कॉल किए थे, राजू सर को हम कॉल किए थे, तो वो बोला कि सर्विस नंबर में कॉल कीजिए। ठीक है, सर्विस नंबर से आपको वीडियो भेजने के लिए बोला है, उसके बाद कोई रिवर्ट आया है? कुछ रिवॉर्ड नहीं आया सर। ठीक है, तो वेट कीजिए सर, दो मुझे दिन आप से भेज दो दीजिए। दिन से परेशान है। ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या परेशानी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके रहमान सर, आई थिंक यस। दीपक वर्मा जी जुड़ गए। मैंने उनको ऑलरेडी अनम्यूट कर दिया है। कहाँ वेलकम है दीपक दीपक सर? सर। ये दीपक सर हमारे को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे आज का ये सर आप देखिए DWPA के VERA में है सर। जस्ट ए मोमेंट, मैं उनको एक बार उनको पिन कर दीजिए। हाँ, दीपक वर्मा जी, ओके, यस ओके। सर, यस सर। हाय दीपक सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। जी, कैसे हैं आप लोग? आपके साथ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सर, कभी आप फ्री होते हो तो मैं नहीं होता हूँ, मैं फ्री होता हूँ आप नहीं होते हो। बताइए सर। बस सर ड्यूटी है। बस छोटा सा इशू, क्या छोटा क्या बहुत बड़ा इशू है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में हम्म। कुछ प्राइवेट फाइनेंस ले लिए जैसे भाई बंधु से, ठीक है, ओके, अपने सर्कल में। ओके। क्योंकि उस समय बैंक या फिर ऐसी कोई संस्था हाथ नहीं रख रही थी कि ओके, जिससे कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, तो एक हाई रेट पे मैंने पेमेंट ले ली, फंड ले ओके। लिया। और मतलब अमाउंट दोस्तों वो से ले लिया या फिर किसी इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट से नहीं, दोस्तों से ही समझ लो। ओके, ओके, दोस्तों ये इंस्टीट्यूट में दोस्त लोग हैं, ओके। तो उनके पास फंड था। ऐसे बातचीत चली, यार अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस में, तो अगर आपके पास फंड है तो लगा दो। तो उन्होंने हम्म। लगा दिया, तो उनको उनसे सेट हुआ कि एक 3% टोटल अमाउंट का मैं आपको दूंगा, ठीक है, ओके, जितना अमाउंट आप दोगे उसका 3% आपको मिलेगा वापसी। तो ओके, उस समय तो छोटा अमाउंट लिया था, 20 लाख रुपए। फिर और अपॉर्चुनिटी दिखी मेरे को, और फैक्ट्री में फंड की जरूरत पड़ी, तो मैंने और ले लिया 20 लाख रुपए। ऐसे ऐसे करते करते 2 साल में वो फंड हो गया 3 करोड़ रुपए, ठीक है। ओके, ओके। कर्जा तो हो वो गया सारा आपका? वो हाँ, वो सारा लग गया बिजनेस में। जब तक 20 लाख रुपए था उसका 60 हजार रुपए जाता था जब तक समझ में नहीं आता था, 1 लाख रुपए जाता था जब भी समझ में आता था, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन अब 3 लाख रुपए का लगभग 10 लाख रुपए के अप्रोक्स जाता है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए है अभी। तीन करोड़ ओके, पैंतीस लाख रुपए लगभग अप्रोक्स 10 लाख रुपए जाता है पर मंथ। ओके। अब दिक्कत ये हो रही है कि वो 10 लाख रुपए अब जो है निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिजनेस की अर्निंग तो है, लेकिन हम्म। 10 लाख रुपए वो निकालना पड़ता है। फिर प्लस हमारे भी कुछ, मैंने कुछ अब अदर से एक्सपेंस कर रखे हैं, जैसे कमेटी वगैरह डाल रखी है, तो हम्म। उसकी भी हमारी जाती है 10 लाख रुपए के आसपास, मतलब 20-25 के आसपास, 20 के अराउंड में निकलता है फैक्ट्री से। अब ओके, इशू ये आ रहा है कि फैक्ट्री ग्रो नहीं कर रही, वहीं वहीं रुक गई है बिल्कुल, बल्कि हम्म। अब माइनस में जाना चालू हो गई है। बिकॉज किसी महीने जब काम नहीं होता हम्म। या फिर सेल कम होती है, तो 20 लाख रुपए से कम अर्निंग होती है, तो 20 लाख रुपए निकलने ही निकलने हैं फैक्ट्री से। जब अर्निंग कम हो रही है और निकलने जरूरी है,
क्योंकि 10 उसको मतलब देने हैं, 10 एक्सपेंडिचर अपने। फिक्स हो गया, अर्निंग आपका फ्लैक्चुएट होते रहते हैं जी। यस यस, सेल सेल ऐसा होता है ना, मार्केट अगर डाउन है, हम्म। सेल कम हुई, तो फिर वो माइनस में पूंजी टूट रही है, धीरे धीरे हर महीने टूट रही है। अब जब पूंजी टूट रही है तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे ऑर्डर भी आता है तो पैसे हाथ में नहीं होते, क्योंकि पूंजी ओके। कम होती चली जा रही है, माल बनाने के लिए पैसे नहीं होते। तो हम्म उससे और सेल डाउन जा रही, और माइनस में जाना चालू हो गए हैं। तो हम्म। अब मतलब कि बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, वो उसके पैसे उतर नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि अमाउंट बड़ा हो गया है, ठीक है। अब जो ओके कमेटी वाला पैसा है, वो कमेटी यहाँ खत्म होगी इस मंथ ईयर के एंड में, ओके। ठीक है। अब ये 8-9 महीना काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये शट डाउन हो जाएगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन वही बात, स्टेप गलत उठ गया, ठीक है। जी अब जी। उसके लिए मैं जो उनसे डिस्कस किया, भैया से इनका फोन आया, तो एक मैं बैंक से फाइनेंस के चक्कर में पड़ा हूँ, ठीक है, ओके कि मेरे को ओडी या सीसी मिल जाए जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो, ओके जैसे कि 1% से नीचे, तो वो शायद पॉसिबल है कि हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में, ओके लगभग 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। वो ओके। 1 करोड़ रुपए अब अगर मेरे पास आने की उम्मीद तो पूरी है, अगर इन केस आते हैं तो हम्म। मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाऊं, क्योंकि बिजनेस भी पैसा मांग रहा है, जैसे मैंने बताया, मैं बिल्कुल। सेल नीचे जा रही है। या फिर अपना डेट पूरा करूं। हाँ, या मैं अपना डेट पूरा करूं। अब मैं ओके। दो राहे पे खड़ा हूँ, और अगर नहीं आता वहां से पैसा, तब मेरे लिए क्या ऑप्शन है। हम्म। मैं बिल्कुल टोटल, मतलब कि समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर यूं ही चलता रहा, देखो, अगर साल भर यूं ही चलता रहा तो शट डाउन कभी भी हो सकता है, बिकॉज माइनस में चलना चालू हो गया है। बिल्कुल प्रॉफिट तो बिल्कुल कमा सर, नेगेटिव प्रॉफिट तो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका वहां पे, हाँ, और प्रॉफिट जिसके तो कमा कारण। रही है फैक्ट्री, हाँ। बट जितना प्रॉफिट कमा रही है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर मैंने पाल लिया है। अब ओके एक्सपेंडिचर पड़ने से जब पूंजी टूट रही है, पूंजी टूटने से धीरे धीरे ये सिचुएशन आना चालू हो गई है कि अब हाथ में पैसा आना ही, मटेरियल की भी पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, बिकॉज की पूंजी तोड़ दी हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस समय। तो वो ओके। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, शायद हाँ मैं समझा बिल्कुल नहीं पा रहा बिल्कुल, था। मैं समझ गया, एंड सुन के दुख भी हुआ कि आप इस तरीके से फंस गए हैं। और अभी देखिए, पहली बात तो मैं ये बिजनेस बताना चाहूंगा दीपक सर। यस प्लीज प्लीज। शायद दीपक सर का कॉल आ गया है। हेलो। यस यस दीपक सर, सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरे बिजनेस हमारे बिजनेस का जो ग्राफ है, उसकी कैपेसिटी लार्ज स्केल पे है अर्निंग करने की, लेकिन उसमें मुझे सबसे थोड़ा पहले सा अब अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस मांग के रही बारे है में भी कंपनी। बताइए ना दीपक सर। मैंने सुना तो है मनोज सर से, बट आप आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और आप मुझे थोड़ा सा अच्छा से बताइए ना आपके बिजनेस के बारे में। ये तो मैं समझ गया कि हाँ, आपने कर्जा लिया था, बिजनेस में लगाया था, जो आज कंपाउंडेड होके आपको बहुत ज्यादा अब भारी पड़ रहा है, जो कि आप अभी दे नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना बिजनेस के बारे में बताइए कि उसमें क्या एक्चुअली जो आपका ये अब एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया, लेकिन बिजनेस का टर्नओवर आपका क्यों नहीं बढ़ा, आपका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, उसमें भी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। आपके थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी बताइए। मैं बताता हूँ, जब शुरुआत की थी उस समय जमीन से स्टार्ट की थी। हम हम्म। लोगों ने 3500 रुपये उसमें जेब में थे जब मैंने स्टार्टअप लिया था। ओके 3500 से आज 2000, लगभग 2015 की बात है, 3500 से स्टार्टअप लिया। और 3500 से फिर उस समय 2 नंबर में काम करते थे, मीन्स कच्चे में, ठीक हाँ है। हाँ। तो वो टर्नओवर कच्चे में लगभग 20 लाख रुपए आई, 20 से 30 पे आई, 30 से 40 पे आई, 40 से 50 पे आई, ऐसे ऐसे टर्नओवर बढ़ती गई, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद फिर 2020, 2020 आई थिंक, 2020, 21, 22, हाँ, 2020 में टर्नओवर आ गई पक्के में, अब बात कर रहा हूँ मैं 1 नंबर में, पक्के में सिर्फ आ गई 1 करोड़ समथिंग, ठीक है। ओके ये टेस्ट कर हो गया था। ठीक है, रखिए। क्या है? टेस्ट। ठीक है, 2000 टन दरवाजा लगा ले, 2020 में टर्नओवर हो गई 1 करोड़। ओके 2021 में वो पैसा जो फ्रेंड से लिया मैंने, फ्रेंड से जब पैसा लिया तो वो टर्नओवर हो गई 8.5 करोड़, ठीक है ओके जी। ओके 2021 से मैंने पैसा लेना चालू उनसे किया, 2021, 22, 23 मिला के मैंने 3.5 करोड़ लिए, 3 करोड़ 35 लाख। तो जैसे ही मैंने 21 में पैसा लेना चालू किया, वो टर्नओवर बढ़ गई 8.5 करोड़ के लिए, सीधा ओके सीधा। ओके क्योंकि पैसा बिजनेस में डाला, उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए लगभग ले लिया था उनसे, 1 करोड़ रुपए बाजार में फेंका मैंने।
तो वहां से मेरे को 3 करोड़ 4 करोड़ का क्रेडिट मिला बजाज से रॉ वगैरह के लिए, ठीक है, ओके सपोर्ट मिला। ओके तो अब हाँ, 2022 की टर्नओवर थी 8.5, और 2021-22 में, और 22-23 में टर्नओवर अब रह गई है 6 के आसपास, जो अब क्लोज होने वाला है। ओके ओके। उसकी वजह यही है कि हम्म। जितनी फैक्ट्री कमा रही है उससे ज्यादा निकलना चालू हो गया है। फैक्ट्री क्या नाम है, दिक्कत कंपनी में नहीं है, दिक्कत है कि जो वर्किंग कैपिटल थी वो एक्सपेंडिचर में सारे चले जा रहे हैं। मतलब कैश फ्लो हमेशा सारा वो नेगेटिव हो पैसा रहा है वो, आपका। यस यस, कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है। वजह यही है कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे कम अर्निंग कर रही है। अर्निंग कम इसलिए कर रही है कंपनी क्योंकि अब पैसा नहीं बचा फैक्ट्री में। ओके। कंपनी आप में आपको वर्किंग करने आपका से पैसा नहीं आपका जो बचा, कस्टमर है, इसलिए जा आपका रही जो है कस्टमर सेल। है, हाँ हम्म दीपक सर बोलिए बोलिए। हम्म। जी बोलिए। थोड़ा सा वॉइस कट रहा है थोड़ा सा आपका। थोड़ा सा वीडियो को ऑफ कर लीजिए दीपक सर, थोड़ा सा वॉइस कट रहा है, फिर जब वॉइस क्लियर हो जाएंगे वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हेलो, हाँ सुन पा जी रहे हैं हाँ। जी? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो जो हमारी सेल नीचे जा रही है उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमारे पास अब वर्किंग करने के लिए पैसा नहीं आता टाइमली। आज ओके ऑर्डर आया तो हम वेट करते हैं कहीं से पेमेंट आए, जब हम माल बनाएं। समझ रहे हो ओके। मेरी बात को? हाँ जी तो हाँ जी। 5 दिन तो उसी में निकल जाता, 4 दिन कि पेमेंट आएगा जब हम बनाएंगे, जब चालू रखेंगे, हमारे पास स्टॉक ही नहीं होता। वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास पैसा होगा जब ना हम स्टॉक करेंगे, स्टॉक सारा नील हो गया। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो मैं समझ इसकी गया वजह से सर, पूरा पूरा सिनेरियो मुझे समझ में आ गया कि आप अभी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव के होने के वजह से आपका इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर पा रहे। मतलब पूरा गेम यस, बिगड़ गया है पूरा सब कुछ, बिल्कुल और जिसके बिल्कुल कारण आप बिल्कुल, कस्टमर को टाइम पे सप्लाई नहीं दे पा रहे, जिसके कारण नहीं दे कस्टमर का पाए। साथ रिलेशन हाँ, तो खराब हो रहा है। तो सब कुछ जब गेम टाइम पे बिगड़ गया आप आपका सप्लाई, कैश के वजह से। इसीलिए तो बोला जब जाता है दीपक सर कि कैश इज द हम्म ऑक्सीजन ऑफ बिजनेस। हम्म। कैश नहीं है तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। या और कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो सेल, एक तो हमारे पास फंड नहीं है, ठीक है, वर्किंग करने के लिए। दूसरा, अगर हम सेल बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, हम नए कस्टमर के पास जा ही नहीं पा रहे। वजह क्या, हमारे पास जो पुराने कस्टमर है हम उनको ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, नए कस्टमर के पास कैसे जाएंगे? एब्सोल्युटली कैसे आपने जाएंगे? बिल्कुल सही कहा है। तो अभी देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कैश। जी, कैश हाँ, आएगा तो राइट, सोल्यूशन, बिल्कुल कैश बिल्कुल, आएगा तो सारे, सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल और सारे जगह का सॉल्यूशन कैसे है। कैश है। और हम्म इससे भी पहले ना आपको एक चीज जानना है, कैश मान लीजिए कहीं से उड़ भी गया, ये गलती दोबारा ना होगा या क्या गारंटी है इसको? आपको पहले कुछ चीजें ना दीपक सर, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको भले पता होगा, बहुत अच्छा पता होगा आपको बिजनेस को। आप फोरकास्ट, जो इंसान बिजनेस फोरकास्टिंग में एक्सपर्ट है उनके बिजनेस कभी फेल नहीं होता है। जो बिजनेस फोरकास्टिंग में एक्सपर्ट है, आपको हमेशा मार्केट को फोरकास्ट करना सीखना पड़ेगा। मार्केट हमेशा सेम नहीं रहेंगे सर। आपने जो सोच के पैसे उठाया था उस हिसाब से हुआ नहीं। उस हिसाब से अगर हो जाता तो आपका आज ये कैश का प्रॉब्लम नहीं आता। तो मार्केट को फोरकास्ट करना आपको बहुत समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हर एक बिजनेसमैन के लिए। आज चाहे जितने भी बड़े बड़े एमएनसी है, वो सारे मार्केट को फोरकास्ट कर पाते हैं, और इसी के लिए उन्होंने एक्सपर्ट रख दिया है कि भाई मार्केट में आने वाले 1 साल में 2 साल में क्या सिचुएशन आने वाला है, वो मुझे बताओ। वो सारे डेटा कहाँ से मिलेगा मार्केट में? लोगों की बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, ये सब कुछ डेटा वो एक्सपर्ट कलेक्ट करके देते हैं, और उसी के आधार पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो मार्केट फोरकास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक बिजनेसमैन के लिए, जो कि आपको आपके तजुर्बा तजुर्बों से तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ये डेटा उठाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है दीपक सर कि हमको हमेशा उधारी भी समझना होगा कि हमको उधारी लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कब लेना है। और उधारी में भी अच्छाई और बुरा उधारी होते हैं, गुड डैड एंड बैड डैड होते हैं। तो आपने जो उधारी लिया है वो उधारी बिल्कुल बैड था, बिल्कुल भी खराब था। आपको पहले तो वो परसेंटेज देना ही नहीं चाहिए था। आपका वो मतलब विन विन सिचुएशन नहीं था, वो विन फेल सिचुएशन था। आपको ये रिस्क कि इन केस अगर नहीं हुआ जो मैंने सोचा तो क्या होगा, तो आपको ये पहले से फोरकास्ट करना चाहिए था, जो कि आपका एक गलती हो गया। जो गलती हो गया आप उसको बात करके कोई फायदा नहीं। अभी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अभी आप जैसे अप्रोच कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को, वहां से पैसे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? या तो उधारी मार सकते हैं या फिर आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं।
अगर आप उधारी मारेंगे तो ये एक दूसरा गलत गलत डिसीजन होगा। उधारी मारेंगे तो फिर भी गलत डिसीजन होगा, क्योंकि आपको बिजनेस चलाने के लिए फिर पैसे नहीं रहेंगे। और अगर आपने बिजनेस में लगा दिया और उससे पैसे बन गए तो उधारी भी चुका सकते हैं और बिजनेस भी रन कर सकते हैं, ये एक फायदा है। लेकिन इसमें भी रिस्क है कि बिजनेस अगर नहीं चला तो, पॉइंट। है ना। तो अब यहाँ पे सिनारियो क्या है? सिनारियो ये है कि आपको ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए कि सिचुएशन में आप कैसे। मैं यहाँ पे अपने आपको एक्सपर्ट नहीं मानूंगा, एक्सपर्ट हमारा बिंद्रा सर है, आपको उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी एक्सपर्ट राय लेना चाहिए। और दूसरी बात, आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना पड़ेगा जो आपको इस सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है, इनक्यूबेट कर सकता है, आपको आपको एक्सेलरेट करने में वो हेल्प कर सकता है। सिर्फ पैसे से ही नहीं, स्किल से, मैन पावर से, सब कुछ से वो आपको हेल्प कर पाए। ऐसे एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर होता है, ये एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर आपको हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। जब वो बाहर निकाल जाएगा तब वो परसेंटेज मांगेगा, उससे पहले नहीं मांगेगा। इसके बारे में आपको कोई आइडिया है एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर के बारे में? तो आपको मैं बता दूं, ये हमारे कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर ही होते हैं जो आपके बिजनेस को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे और इनक्यूबेट करने में भी हेल्प करेंगे। जैसे हम लोग बच्चों को, बेबी को रखते हैं ना इंक्यूबेशन पे, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देके, तो अभी आपकी बेबी को, मतलब आपके बिजनेस एक बेबी बस समझ लीजिए, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। वो ऑक्सीजन वो सप्लाई देंगे, वो इनक्यूबेटर सप्लाई देंगे, वो एक्सेलरेटर आपको गाइड करेंगे आपके बिजनेस को एक्सेलरेट करने में। और उनके पास एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे। अब ये लोग मिलेगा कहाँ, इनको कैसे अप्रोच करना है, ये सीखने वाली बात है, जानने वाली बात है कि ये लोग मिलेगा कहाँ पे, किस किस प्लेटफॉर्म पे होगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ दीपक सर, क्योंकि आपका हालत ऑलरेडी मतलब फटा पड़ा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम फटा पड़ा है। तो अब इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपने कोई बजट मतलब प्लान किया कि मैं, मुझे अगर इस सिचुएशन से निकालना है, और इसको तो आपको तुरंत निकालना है क्योंकि ये आपके यहाँ पे फंस गया है, हड्डी फंस गया है इधर बिल्कुल गले में। बिल्कुल जितना जल्दी बिल्कुल। हो सके उतना जल्दी आपको निकालना है। बट इससे निकालने के लिए आपके पास क्या बजट होंगे? मैं आपको एक्चुअली सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम से आप निकाल जाइए, पूरी तरीके से निकाल जाइए और जिंदगी भर एक सफल बिजनेस चलाइए। तो उसके लिए मैं आपको एक रेंज देता हूँ। मान लीजिए कि 40 से 50 हजार के अंदर हमारा एक सोल्यूशन है और एक 50 से 1 लाख के अंदर एक सोल्यूशन है। तो 90% 80% सोल्यूशन आपको 40 से 50 हजार वाले में मिल जाएंगे, आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे सब कुछ। और अगर आप 50 से 1 लाख के अंदर हमारा सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप मुझे आप बताइए दीपक सर कि आपकी बजट क्या होगा, मैं आपको कौन सी सोल्यूशन बताऊं? 90 80 90% तक, या पूरा 100% तक और वो लाइफ टाइम तक? मेरे को 100% वाला सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन इस सॉल्यूशन में होगा क्या क्या, एक बार मेरे को हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल आइडिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको वो बताऊंगा क्या होगा, क्या क्या सब कुछ बताऊंगा कि आप नए कस्टमर को कैसे एक्वायर करें, अपने जो भी आप सामान बना रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें, कैश फ्लो को आपको कैसे पॉजिटिव रखना है, ये सारे स्किल। फिर आपको उधारी, अभी आपके पास पैसे नहीं है, कौन सी इंस्टीट्यूट से आप उधारी ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपका पिच डेक क्या होंगे, तरीका क्या होगा, कौन से लोग आपको ये करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपके साथ सुबह शाम जुड़ा रहेगा, जो आपके बिजनेस को चलाएंगे। आपके बिजनेस अभी जिस भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या फ्रेमवर्क चाहिए, क्या फ्रेमवर्क चाहिए, किस तरीके से आप ड्राइव करेंगे अपने बिजनेस को हर हफ्ते। अभी आपके बिजनेस में इतना कैश है, इतना कैपिटल है, इतना टर्नओवर है, इस सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ आपको फ्रेमवर्क के जरिए मिल जाएंगे। यानी आपके बिजनेस को, मान लीजिए कि बिंद्रा सर चला रहे, बड़ा बिजनेस चला रहे, बस आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि चला कैसे रहा है। आपकी बिजनेस अभी इंजन पूरा खराब हो गया है, उसको रिपेयर करके उसको ट्रैक पे लाना बड़ा बिजनेस का काम होगा। तो इसीलिए आपको वो सोल्यूशन चाहिए। मान लीजिए कि आपके बिजनेस के हर एक पैरामीटर जितने भी है, चाहे वो सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको मैन पावर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको फंड रेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो हर तरीके का बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर एंगल से, ताकि आपके बिजनेस सिक्योर हो जाए और फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बन जाए। तो ये सब कुछ सोल्यूशन मिलेगा आपको। ये सारी चीजें तो समझ गई आपकी बात, लेकिन जो मेन
प्रॉब्लम है बिजनेस की, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेन है वो है फंड। यस, आज अगर कंपनी में फंड डलता है तो सारे सॉल्यूशन मिलने चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है एब्सोल्युटली ना? सर। ठीक अब है। ये सर मेन जो है यही बात है। शुरुआत, जो यस, शुरुआत होगी वो फंड से होती है। अगर हम देखो, मैं कितना भी सोचूं, कितना भी करने की कोशिश करूं, लेकिन एक आगे फंड पे ही खत्म हो जाती है सारी बात। सारी बात जो हमारी एब्सोल्युटली। फंड पे आगे होती है। ठीक है। देखिए, एक तो चीज मैं आपको बताता हूँ, फंड भी ना, आज आपको पता है बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो फंड के शॉर्टेज की वजह से बिजनेस आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, बट फिर भी उनको फंड फंड, फिर फंड मिल जाता है। वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो कहाँ से आपको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? ऐसे आप किसी भी इंसान को जाके, राह चला इंसान को जाके आप पूछेंगे मुझे फंड दीजिए, मेरे बिजनेस आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, वो तो देगा नहीं। आपको वो तरीका अप्लाई, वही तो नॉलेज है ना सर, वही तो नॉलेज है। वो आपको पता होता तो आज शायद आप इस हालत में होते ही नहीं। आप कहीं ना कहीं तो उसको। हाँ, हाँ, तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हो आप उन इंस्टीट्यूट की जानकारी मुझे दोगे जहाँ से फंड हम रेज कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ पहली चीज, जानकारी ही नहीं सर, आपको वहां से फंड उठाना कैसे है वो तरीका भी आपको सिखाए तो जाएंगे। 100% श्योर होता है कि वहां से फंड उठ जाएगा? बिल्कुल 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 सर। आपको अच्छा। आपको तरीका अगर पता हो गया, तरीका पता हो गया तो 100% श्योर है फंड आप उठा पाएंगे। अल्टीमेटली नहीं, आपके। आपकी आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ, बट कुछ ऐसा होता है कि ना, फंड उठाने के लिए कुछ जैसे बैंक्स हैं, हम्म। डॉक्यूमेंट्स इतने मांग लेते हैं कि हमसे पूरे नहीं होते। ठीक है। जी, तो वहां फिर रह जाती बात। तो एब्सोल्युटली मैं मान गया, उस तरह की अगर मानता हूँ सिचुएशन आपके आ बात। जाएगी कि आपने कभी कोई आपने रास्ता गवर्नमेंट दिखा दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को आपने कोई अप्रोच किया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को? हाँ, अभी करंटली मैंने अप्रोच किया हुआ है। अभी जो करंट में जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास हाँ। इतने फंड आने वाले हैं, वहीं पे ही वर्किंग पे है फाइल हमारी। तो हम्म। हफ्ते 10 दिन में शायद वो सेंशन भी, बोल रहे हैं कि सेंशन हो गया है, अप्रूवल आने वाला है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो बोल हम्म। रहे हैं फर्स्ट वीक में आपको लिमिट बन जाएगी, आपकी लिमिट खुल जाएगी। ओके। तो हाँ, तो कौन वो सी डिपार्टमेंट में आपने ये अप्लाई किया है? जो बैंक बैंक है, कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक से, इसी बैंक ब्रांच में मेरा एक करंट अकाउंट भी है। इसी ओके। ब्रांच से ही मैंने उनको सारा सिनेरियो बताया था। तो बोले कि हम आपको देते हैं फंड एक कम इंटरेस्ट रेट पे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 10% पर एनम रखा। तो मैंने ओके। कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी उन्होंने बोला जितना फंड आप यूज करोगे उस पे उसके ही लिए आपको आपको कोलेटरल इंटरेस्ट। देना पड़ा वहां पे? नो 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 नो। ओके, ठीक है। वो प्रधानमंत्री योजना के तहत आता है, कोई हाँ हाँ सीजी जी, हमें। हाँ जी, मैं समझ गया। एमएसएमई तो उसके तहत हाँ, तो आपने लिया उसमें होगा। उसमें उसमें मैंने कर रखा। और कल एक जगह और मेरी मीटिंग थी जो कल पूरी हुई है। ठीक है। तो उन्होंने गारंटी ली है कि मैं आपको 3 करोड़ रुपए दिलवाता हूँ। ठीक है, हम्म। सीजीएमसी की थ्रो, हम्म। जिसमें लेकिन वो एक प्राइवेट हैगा बंदा जो सिर्फ दिलवाता है। तो हम्म। बीच में अपना जो परसेंटेज रख रहा है, वो टोटल अमाउंट जितना आएगा उसका हम्म। एक इंटरेस्ट रेट रख रहा है 10%, कि मेरे को जो भी अमाउंट हम दिलवाएंगे, हमारी हम्म। कंपनी आपको दिलवाएगी, उसका हम 10% लेंगे आपसे। मतलब अगर वो 3 करोड़ रुपए दिलवाता है तो हम्म। 30 लाख रुपए ले जाएगा, लेकिन ओके। गारंटेड दिलवाएगा। क्या गारंटेड? उसने मेरी फाइल देख ली है। फाइल हम्म। देखने के बाद बोला कि हम फाइल जब भी उठाते हैं जब हमें लगता है कि हम पैसा दिलवा देंगे आपको, और हम्म। पैसा हम जब ही आपसे लेंगे जब आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा अमाउंट। तो हम्म। मैंने उसको भी, एक बार के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाओ। क्योंकि मेरे ओके। लिए वो गलत डिसीजन नहीं था। मैंने देखा कि मैं अगर 30 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल उनको दे रहा हूँ, तो हम्म। 30 लाख का 30,000 रुपए मंथली होता है। मैं हम्म। सोचूंगा 30,000 रुपए और इंटरेस्ट में भर रहा हूँ, क्या दिक्कत है मुझसे? ठीक है, समझ लो मेरी बात को। मैं समझ तीस गया हजार सर। रुपये हाँ, मेरे पास समझ लो 2,70,000 रुपए, 2 करोड़ 70 लाख रुपए आए, मैं ये समझूंगा। सीधी हम्म। सी बात है। तो तो ये तीस आपका लाख कब तक डिसबर्स होंगे बोल के बोला है उन्होंने? उसने जो कल मीटिंग जिससे हुई है, उसने बोला कि मैं 15 दिन में, कल वो फाइल लेके गया, वो बोला मैं 15 दिन में करवा दूंगा। ठीक है। ओके। 15 से 20 कह रहा मैं डिसबर्स करवा दूंगा आपका। और ओके। जिससे मेरी ऑलरेडी फाइल लगी हुई है, जिसमें 1.5 महीना हो गया। ठीक हम्म। है, इंस्टीट्यूट है कैनरा बैंक, वो 1.5 महीना हो गया। वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट वीक में आपको डिसबर्सल हो जाएगा। ठीक ओके। है, ये दोनों जगह मेरी बात चल रही है। तो मेरे बिजनेस का जो तोड़ है, जिसमें मतलब कि दिक्कतें चल रही हैं, उसका एक ही तोड़ है, फंड। फंड। जो मैं समझ पा बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल। मेनली। ठीक है। जी। अगर फंड आ गया तो, क्योंकि हमारे पास सेल कंप्लीट है, सेल की दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी। ना सेल की दिक्कत है, ना परचेजिंग की दिक्कत, किसी चीज की दिक्कत नहीं आ रही। सिर्फ एक हम्म। स्टेप बिजनेस को बड़ा करने के लिए, फंड हमारे पास था नहीं, अपना हम्म। पैसा था नहीं, बैंक से पैसा मिल नहीं रहा था इंस्टीट्यूट से। हम्म। बिकॉज
उस समय हमारे पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उतनी टर्नओवर नहीं थी जिससे इंस्टीट्यूट पैसा दे सके। जी, इंस्टीट्यूट भी पैसा देती है आपके टर्नओवर पे, आपके पेपर टर्नओवर बुक पे, पे, यस ठीक है? एब्सोल्युटली आई पेपर एग्री। बुक पे, ठीक है ना? उस समय टर्नओवर और पेपर बुक पे हमारे पास कुछ था ही नहीं। हम्म समझ रहे हो मेरे को? तो हम इंस्टीट्यूट के पास जाने लायक नहीं थे। जब हम्म जाने लायक नहीं थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता था, हमारे पास खुद का पैसा था नहीं। हमारे इसीलिए पास जब क्राउड खुद का फंडिंग पैसा, करना पड़ा। यस, तो हाँ, अब बिजनेस को बड़ा करना था तो हमें आउटसोर्स से फंडिंग करवाना पड़ा, ठीक हम्म है? तो वो स्टेप भी गलत नहीं था उस समय, लेकिन अमाउंट ज्यादा फोरकास्टिंग ले गलत लिया हो उसका। गया। हाँ, कैलकुलेशन गलत हो गई कि हम्म अमाउंट ज्यादा ले लिया है। अब वो अब हमारे पास जब पेपर बुक है, सारी कुछ है, सारी चीजें हैं, टर्नओवर भी है, तो हम बैंक के पास जाना चालू किए हैं। तो मेरा पॉइंट यही था कि अगर वो पैसा वहां से आता है हमारे पास, तो हम्म उसको हम उस डेब्ट को उतारने में लगाएं या फिर अपना बिजनेस में लगाएं। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा हम्म पॉइंट ये था, अगर वहां से पैसा नहीं मिलता जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हम्म क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ से हम फंड उठाते हैं? कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मेरे पास हैं, जो मेरे लिंक में, मैं वो अपना यूज कर रहा हूँ, जो कि 15 से 20 दिन में मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। हार्डली ओके ओके। हार्डली 15 से 20 दिन में रिजल्ट आने वाला है। हम्म अगर नहीं आता, निगेटिव रिजल्ट आता है मेरे फेवर में, तो हम्म फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जिससे कि फंड कहीं से अरेंज हो सके? कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कम डॉक्यूमेंट्स पे, विदाउट कोलेटरल के, क्या हम्म फंड दे सके? ऐसा कुछ ऑप्शन, क्योंकि सारा तोड़ हमारे बिजनेस जी का जी, मैं जो समझ गया। और सिर्फ आपका फंड है। एक्सपेक्टेशन भी मैं समझ गया बड़ा बिजनेस से, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, मैं समझ गया दीपक सर, कि आपको फंड की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, और तो जितना जल्दी आप मिल पाएंगे। आप बिल्कुल आप समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि हम्म जहां मैं फंसा हूँ उसका तोड़ ही फंड है, ठीक फंड है? है। जी, हाँ, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम कितना भी सोच लें, कितने भी ग्राफ बना ले, कितने भी तरीके बना ले, जब तक एक बार पैसा नहीं धरेगा कोई ग्राफ काम नहीं करेगा उसमें। ठीक है, पैसा एब्सोल्युटली। डलने के बाद सारे ग्राफ काम करेंगे, सबका दिमाग काम करेगा, लेकिन पहला पैसा है कि उसमें पैसा डले। उसके बाद हम अपना ग्राफ तैयार करें, हमें किस तरह से सेल करनी है, किस तरह से आगे की प्लानिंग करनी है, ताकि आगे हम ना फंसे फिर से, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो अभी देखिए, आपने एक सवाल किया कि कहाँ वो जो आपको पैसा अगर मिल जाता तो कहाँ लगाए। तो पहली बात तो, उधारी पे लगाएंगे तो वो पैसा आपका मल्टीपल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा उधर ही। आप अगर बिजनेस पे लगाएंगे तो वहां से आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं, यानी उससे प्रॉफिट बना के आप फिर अपना उधारी एक पर ये कर एक सकते हैं। एक मिनट और लूंगा, एक पॉइंट है। जी। मेरी जो सोच है, अगर मैं 10 लाख रुपए किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, हम्म। इंटरेस्ट के तौर पर 10 लाख रुपए पर मंथ वो लेके जा रहा है। अगर हाँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कि 2 करोड़ आ जाते हैं, मैं 3 करोड़ की नीड है मुझे, मैं 2 करोड़ में मांग रहा हूँ, दो भी आ जाए मेरे पास, दो मैं उसको देता हूँ, ठीक है? ओके तो मेरे को 6 लाख रुपए बचना चालू हो जाता है, मोटी मोटी। ओके। तो जो बिजनेस से मान लो 20 लाख रुपए निकल रहा है, वो 14 निकलना चालू रहेगा। 6 लाख ओके। रुपए कम हो जाएंगे ना? हाँ तो जी। एक हिसाब से डबल कैलकुलेशन हो गई, एक तो 6 हाँ, उसके उतर गए, ठीक है? अगर बिजनेस तो में चल रहा है, यस दीपक सर, ये भी एक दूसरा साइड जो है, कि अगर आपका जो उधारी बिजनेस, जहां पे जितना पे करना पड़ रहा है उससे ज्यादा अगर बिजनेस में नहीं आ रहा है, देन आपको पे करना ही बेटर रहेगा आपके लिए, आपका डेट पे नहीं करना ही सब बेटर नहीं, रहेगा। उससे ज्यादा तो आ सकता है। अगर हम ये फंड बिजनेस में लगाते हैं तो उससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन एक मेंटली एक तो उतर जाएगा। दूसरा क्या ओके है, ओके हमारी ओके, फैक्ट्री आज के समझ डेट में गया। जिस सिचुएशन में है, वो ओके 15 लाख रुपए अर्निंग कर सकती है, 10 लाख रुपए अर्निंग कर सकती है, जिस भी सिचुएशन में भी चल रही है, ठीक है ना? ओके ओके तो ओके, मैं अगर मैं समझ उस गया। उस पोजीशन पे लाता हूँ कि सिर्फ 10 लाख रुपए ही फंड फैक्ट्री से निकले, ठीक हम्म है, तो वो फिर मेरी आपके बात लिए समझ पा रहे हो? हाँ हाँ जी, मैं समझ गया सर, वो भी एक आपका एक प्लस पॉइंट है। तो पहले हम्म। तो सबसे बेस्ट विशेष है कि आपको पैसा मिल जाए, ये मेरा यस। शुभकामनाएं आपके लिए। एंड जो आपका जो अभी बातचीत हुआ है उसका भी जल्दी से जल्दी अगर डिसबर्स हो जाए, और जैसे आपने कैलकुलेट किया कि 30,000 और एक्स्ट्रा दे दूंगा, एटलीस्ट मेरे पास लिक्विडिटी तो आ जाएंगे, कुछ और काम कर पाएंगे। तो भी एक अच्छा ये है, आपने इधर उधर हाथ पैर मारना चालू कर दिया, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा सर, हमारे यहाँ पे ना हम फंड रेस, हम फंडिंग नहीं करते हैं हमारा कंपनी। बट हाँ, हम ऐसे सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं कि आप इन इन सोर्सेज से अपना फंड उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे बिना कोलेटरल का फंड उठा सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। जैसे आपने ऑलरेडी अप्रोच किया है एक को, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम फंडिंग नहीं करते। हमारा एक फंडिंग शो होता था, उस पे कोई जाता था और अपना स्टार्टअप अपने इसके बारे में अगर वो प्लान अच्छा लगता था तो वहाँ पे स्पॉट फंडिंग होता, तो एक अलग शो था हमारा कंपनी के, हमारा कंपनी होस्ट करता था उसको, स्पॉन्सर करता था। लेकिन हमारा कंपनी फंडिंग नहीं करता है। हम लोग फंडिंग कहाँ कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है,
फंडिंग आपको आपकी टर्नओवर, आपकी बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से आपको कितना लेना है, वो सारे नॉलेज आपको दिए जाते हैं हमारे कंपनी। हमको एडुकेट करते हैं, हम फंड नहीं देते हैं सर, दीपक सर। तो आपको हम यहाँ पे इससे हेल्प कर पाएंगे, हम आपको एडुकेट कर पाएंगे कि आपको फंड कहाँ कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, कब उठाना है, और उसको आपको कब पे करना है। यानी फंड को भी पे करने के लिए एक टाइमिंग होता है। आप फंड को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डेट आपका होता है, आप कभी शॉर्ट टर्म लेते हो, कभी लॉन्ग टर्म लेते हो। तो शॉर्ट टर्म डेट अच्छा है कि लॉन्ग टर्म डेट अच्छा है, उसका डिफरेंस क्या है, वो सारे लॉजिकली बिजनेस की टर्म प्रोस्पेक्ट से उसको समझाया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वी एडुकेट यू बट वी डोंट फंड यू। तो बेसिकली ये है, अगर आप एडुकेटेड होना चाहते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जानना सीखना चाहते हैं, देन मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, हमारे कोर्सेस है हाउ टू रेज फंड या फंड रेजिंग के बारे में हमारे कोर्सेस है, उस कोर्सेस को आप लीजिए, उससे एडुकेट हो जाइए आगे, ताकि आपको इस तरीके का दिक्कत ना आए, और आए भी तो आपके पास वो नॉलेज हो कि आप ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच कर पाए। अदरवाइज हम लोग फंडिंग नहीं कर पाते। मैंने आपके बिजनेस के बारे में पूरा समझा, एंड यस आपके बिजनेस को फंड की नहीं, बहुत जरूरत है। हम मुझे मुझे ये पता है कि आपकी कंपनी फंडिंग नहीं करती है। हम्म, जो आप इंस्टीट्यूट या फिर जो जानकारी मुझे दोगे, सिर्फ हम्म, कहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है, हम्म। ठीक है, तो उसका क्या फिर बजट होगा आपका? आ, आपके इसके लिए देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा एक प्रोग्राम होता है, मिनिमम प्रोग्राम होता है हमारा 36,000 प्लस जीएसटी आएगा, जिसमें आपको लगभग वो सोल्यूशन मिल जाएंगे उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। आपका इन्वेस्टमेंट आएगा 36,000, जीएसटी तो आपके पास है ही। आप 36,000 पे आपका ये सारे लगभग 30 से 35 लाख का कोर्सेस है जो हमारा बना हुआ है। उसमें से 15 से 16 लाख का कोर्सेस ऑफर में आ रहा है। आप इसी इसी के ये जो आप 36,000 प्लस जीएसटी आप पे करेंगे, यानी 42,480 रुपीज, यहाँ पे लगभग 15 से 20 लाख का कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जहां पे हमारा वो फंडिंग वाला कोर्स भी इंक्लूडेड है। और अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ एक छोटा कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो 15,000, 15 से 20 हजार में मिल जाएंगे, 15-20 हजार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि वो एक छोटा सा कोर्स होगा, छोटा 6 महीने का कोर्स होगा। मतलब आप उसको कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटा का आपका कंटेंट होगा, वहां पे पूरा आपको फंडिंग के सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताए जाएंगे। तो ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग 6 महीना उसको मान लेते हैं। तो उसके अंदर आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर आपने ये 36,000 प्लस जीएसटी पे किया तो आपको ये पूरा सोल्यूशन मिलेगा। एंड ये आपको 2 साल के लिए मिलेगा। और सिर्फ ये फंड रिलेटेड ही नहीं, बाद में जाके आपको दूसरे प्रॉब्लम भी होगा, उसके लिए जो सोल्यूशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए दीपक सर बेस्ट सोल्यूशन होगा फॉर योर बिजनेस वेलफेयर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एज ए कंसल्टेंट, कि आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो हमारा है 36,000 प्लस जीएसटी, उसके लिए जाइए। वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे आपको फंड रेज करने में भी, और आपके बिजनेस को अच्छे से डेवलप करने में भी। और दूसरी बात ये होगा कि आपको वहां पे एक पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। और अगर 15,000 का वो कोर्स ले लिया, 15-20 हजार का, तो उसमें आपको पर्सनल कोच नहीं मिलेगा। आपको अगर 2 साल के लिए पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि आईसीएफ से सर्टिफाइड है, आज जो बात मेरे साथ आप कर रहे हो बहुत टाइम निकाल के, वो अपने हिसाब से आप मंडे टू सैटरडे जब भी टाइम निकालते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ पाएंगे। जो इंटरनेशनल कोच फेडरेशन से सर्टिफाइड एक बंदा, उनसे आप जब पूछ पाएंगे, हमेशा सलाह लेते रहेंगे, तो आपको पूरी तरीके से गाइड कर पाएगा आपके बिजनेस को इस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो बेस्ट सोल्यूशन दीपक सर आपके लिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम होगा। इफ पॉसिबल प्लीज गो फॉर इट। और अगर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ फंड, स्पेसिफिक फंड के बारे में जानना है और ज्यादा नहीं जानना है, देन आप हमारा फंड रेजिंग बोल के एक कोर्स है, उसके लिए आप जाइए। उधर भी करीबन आपका कोई 15-20 हजार रुपया तो आपका इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा, बट दैट विल नॉट बी ए गुड सोल्यूशन फॉर यू। सो एज ए कंसल्टेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के लिए जाए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो उसमें जो 36 वाला एक हम्म, प्रोग्राम है आपका, हम्म। इसमें मेरे को 100% मेरे फंड के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा कि मैं एब्सोल्युटली, फंड रेज कर एब्सोल्युटली सकूं? 100% सोल्यूशन मिल जाएंगे, वो सारे ऐसा तो नहीं इंफॉर्मेशन कि आपको मिल जाएंगे। यस। इंफॉर्मेशन तो मैं समझ गया आपकी बात, इंफॉर्मेशन तो ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि वहां से फंडिंग हो जाए, ऐसा ना हो
कि फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मिले, पता चले वो इंस्टीट्यूट कोई भी काम ना है। अगर 10 के आप इंस्टीट्यूट के नाम मेरे को बताते हो, 10 में से एक का भी काम हो गया, मेरे को जो मेन है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि जी मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल। हम्म। सर पहली प्रोग्राम। बात तो ये मैं आपको बता दूं, आ, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले एफोर्ड करते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट ये करते हैं, मतलब रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं। एफोर्ट लगाने से पहले हम रिजल्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा बुर्बक ही होगा। तो अगर हम गाड़ी खरीदने से पहले एक्सीडेंट के बारे में सोचेंगे तो हम कभी गाड़ी खरीद ही नहीं सकेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होता भी है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा सर। आपने बताया कि गारंटी क्या है, आज हमारे ये जो प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम को लेके लगभग 99% लोगों ने सफल हुआ है। 1% आप एरर मान लेते हैं, 1%, उस आधार पे, उस डेटाबेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने सही से अप्रोच किया और इंस्टीट्यूट को सही से अप्रोच किया, जो कि आपको एडुकेट किए जाएंगे कैसे अप्रोच करना है, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सही से अप्रोच किया तो आपका काम बन जाएगा। बाकी ऊपर वाला तो है ही आपके आपके लिए वो फैक्टर है कि ऊपर वाला आपका क्या चाहता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हम रिजल्ट को बाद में एक्सपेक्ट करें, पहले अप्लाई तो करें। आप फंसे हुए हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पे आप बड़ा बिजनेस के पास आए हैं, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं मेरा बेस्ट कामना शुभकामनाएं है आपके साथ, और बड़ा बिजनेस आपके साथ है, डेफिनेटली आपका काम बनेगा। ठीक है, ओके। गारंटी तो अपने लाइफ का भी नहीं है सर बट हाँ, डेफिनेटली एग्जैक्टली बेस्ट सर। विशेष है, वो आपका काम मैं बन इसमें जाए। पूरा ऐड करूंगा सर। यस यस मुझे याद है सर, एक सेशन हमने देखा था कोविड के समय। यस, ऐसे एक बंदे थे जिनको क्वारंटाइन पे रखा गया था, और एब्सोल्युटली। उनके भी आज दीपक सर का जो बिजनेस का स्टेटस है, उनका बिजनेस का स्टेटस वही था। और उन्होंने कोविड में क्वारंटाइन में, मतलब कैंप में बैठ के उन्होंने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके उन्होंने सारा, मतलब जो बोलता है प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सब उन्होंने बनाया। क्वारंटाइन खत्म हुआ, उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया, उनको फंड मिला, बिजनेस अच्छा से कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये ऐसे है बात। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जिनको आइडिया नहीं था कौन सी इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, जब उनको वो एडुकेटेड हो गया उस प्लेटफॉर्म के बारे में, तब वो अप्रोच भी कर पाए और उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इसी के आधार पे आज बिंद्रा सर जैसे इंसान अगर फंडिंग के ऊपर कोर्स बनाया है, तो खोज सोच समझ के ही बनाया होगा, ऐसे भी कोई भी ऐरा गैरा इंस्टीट्यूट के बारे में तो बनाया नहीं होगा। तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी है, आपको उस पर एक भरोसा करना होगा। लॉजिक को थोड़ा सा साइड में रख के लॉयल्टी की तरफ से अगर हम सोचे, तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे दीपक सर। ठीक है, डेफिनेटली एनी सर। एनी एनी मोर क्वेश्चन सर, वुड यू लाइक टू आस्क मी? थैंक यू सो मच दीपक सर, आप हमारे मीटिंग पे आए, हम बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा, हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे का जो भी ट्रांजेक्शन है कैसे करना है, उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको मनोज सर डेफिनेटली इस पे हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। श्योर। थैंक यू सो मच तो दीपक सर सर। आई थिंक आपका यस जो भी सवाल था, आपने मतलब यहाँ पे आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस यस। तो देखिए यही है, अब बड़ा बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आज 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेटर को विवेक साय ने ट्रेन किया है, जिनका 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है, उनको 1000 करोड़ कैसे ले जाना है, वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सर जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताया, आज आपको खाली फाइनेंस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा ऐड करूंगा सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी वही ऐड करना चाहता था, कोई बात नहीं, आप ऐड लेकिन कर सर सकते हैं। ये मिस्टेक हुआ क्यों? क्योंकि आपको सर और काफी नॉलेज, आपको वहां पे गैप था। आज आप सोच रहे हो कि फंड आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप बताए थे शुरू में आपको सेल्स में भी अभी प्रॉब्लम होगा, आपको इन्वेंट्री का काफी प्रॉब्लम आगे चल के आएगा। सारी चीज आप कैसे ऑटोमेट कर सको, ये सारा चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा रामबाण होगा जो कि आप फाइनेंस का भी आपका सॉल्व हो गया, और आने वाले दिन में जो गलती आपने पहले कर चुके हो, या आप जिसके लिए आज आपको इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो रही है ना, आने वाले दिन में ये चैलेंज फेस नहीं करना पड़े, बहुत स्मूथली आप आगे जा सकोगे। क्योंकि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है सर, पूरा बिजनेस का मतलब पूरा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। जी और यहाँ पे आपको एक बिजनेस कोच मिलेगा ना सर, जिसे सर ने बताया, आप जिसे सर आपको गाइड कर रहे हैं, वहां पे एक बिजनेस कोचिंग कोच मिलेगा, जो कि आपको हर बात में आपको एक सही दिशा दिखाएगा। एक कोच का बहुत मायना रखता है सर, आम आदमी नहीं ले नहीं सकता है।
बड़े बड़े कंपनी लोग समझिए 1 लाख रुपया महीना का पे करते हैं, लेकिन विवेक सर ने ये चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया कि आप लोग अगर कहीं में प्रॉब्लम में फंस जाओ तो वो कोच आपको हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद आगे एब्सोल्युटली। चल के आप हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम है सर, विवेक सर के साथ आमने सामने बैठ के ऑन द स्पॉट आप बैठ सकते हो, उनसे आप सजेशन ले सकते हो, वो भी हम आपके लिए करा देंगे। ठीक है सर, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हो जाएगा। तो दीपक सर आप क्या डिसीजन लेंगे फिर आप बता दीजिएगा। ओके, मेरा डिसीजन तो मैं अभी 36 वाला पैकेज एक बार लेके ट्राई करना चाहूंगा। श्योर जैसे उन्होंने बोला कि गाड़ी लेने से पहले एक्सीडेंट के बारे में नहीं सोचनी थी, ये तो एक्सीलेटली राइट सही बात कर रहे हैं। तो एक बार 36,000 में कुछ होता नहीं, अगर सोल्यूशन मिल गया तो सारी गाड़ी हमारी निकल जाएगी, अगर नहीं मिला तो 36 ही तो जाएंगे, करना क्या है नहीं जाएंगे सर, एब्सोल्युटली। और फॉर सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल सर 1% देखिए में लेके चलता हूँ। बड़ा बिजनेस का जो भी कोर्स जो लेते हैं ना सर, सर मैं खुद 1% की उम्मीद रखता हूँ कि समझ लो कि नहीं निकलते 1%, 99% सोच रहा हूँ कि आपके जरिए निकल जाऊंगा, तो 36,000 कुछ नहीं है। 36,000 लेके अगर मेरा पूरा बिजनेस निकल जाता है तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है ना। अगर मैं नहीं लेता हूँ तब भी तो फंसा ही पड़ा हूँ, क्या दिक्कत है, 36,000 में क्या है। बहुत नहीं बढ़िया। लेंगे सर, हम्म, विवेक थैंक सर यू। का। तो सबको, सबकी तरफ से हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं सबको अनम्यूट करना चाहता हूँ। आप सर को, हमारे यहाँ पे सारे लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस रिलेटेड है, तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब लोग अपना ब्लेसिंग और शुभकामनाएं सर के लिए दे, ताकि सर का बिजनेस अच्छा हो और आगे बढ़ पाए। हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान को। कांग्रेचुलेशन दीपक जी। थैंक यू। दीपक दीपक सर आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बड़े थैंक यू। थैंक यू सर। वी आर 26 ऑडियंस हियर, आपको सारे ब्लेसिंग मिल गए एंड हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है दीपक सर। थैंक यू सो गो मच। अहेड दीपक सर, गो अहेड। आपका बिजनेस सर यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर दो क्या? थैंक यू। So Deepak sir, you can leave the meeting now and please do the rest of the process with Manoj sir. He will guide you to help you out from this. Okay, thank you Manoj sir. Please help him. हम लोग कुछ और दोस्तों का सवाल लेते हैं। चलिए यस आप दोस्तों, आज हमारा कोई पर्सनल सवाल नहीं है। किसी का पर्सनल सवाल है तो मंडे को पूछिएगा। आज आईबीसी रिलेटेड किसी को अगर कोई ऐप नहीं चल रहा है, किसी को अगर कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, नए कल ही कुछ लोगों का ऑनबोर्डिंग हुआ है जिनका अभी तक ट्रेनिंग कुछ नहीं हुआ है, उनको कोई आइडिया नहीं है, प्लीज आप लोगों का पर्सनल सवाल मत रखिएगा। मुझे चैटबॉट पे लिखे, अगर किसी का प्रोस्पेक्ट है देन प्लीज आप प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कराइए, मैं उनके साथ जो है बात करूंगा। ठीक है, आज हमारा ये सैटरडे है, ऑफर लास्ट है, हमारा खत्म होने वाला है ऑफर। और जिनको भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उनको अगर फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, देन डेफिनेटली आपको ये मिल जाएंगे। वो आपके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे एंड जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो मैं चैटबॉट पे आपका सवाल पढ़ रहा हूँ। आपका क्या क्या सवाल है मुझे चैटबॉट पे लिखिए, मैं कोई पर्सनल सवाल होगा तो नहीं लूंगा। चंदन सर लिखा है, मेरा क्लाइंट क्या लिखा है, एक बार मुझे रिपीट कीजिए। मैं चैटबॉट पे आपके सवालों को ले रहा हूँ। सुमंत सर, आपका एक क्वेश्चन है, आपने बोला है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है आप मुझे व्हाट्सएप सॉरी आप चैटबॉट पे लिख दीजिए। रंजीत सर लिखा है एलएफपी के बारे में बताइए, शायद बीसीपी ले लेगा। ओके नहीं सर, मैंने समझ गया था उनको, उनकी फंडिंग का प्रॉब्लम है, वो अभी एलएफपी पिच करता तो आईडिया ही ड्रॉप कर देता, क्योंकि उनको ऑलरेडी फंडिंग का प्रॉब्लम है। सर आई हैव द क्वेश्चन, क्या है आपको नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ पे। अब मौसमी जी ने लिखा है, मैं न्यू आईबीसी हूँ कोलकाता से, पार्क स्ट्रीट पे जो ऑफिस है वहाँ जाना है संडे को, क्या मैं जा सकती हूँ? संडे को ऑफिस बंद रहती है मैम, आप संडे को नहीं जा सकते, मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हैं, सॉरी मंडे टू सैटरडे। मेरा फ्री होने का कोई सवाल ही नहीं होता मैम, मेरा काम ऐसा है 24 घंटा मैं ऑनलाइन ड्यूटी हूँ, आपको इसी बीच में घुसना पड़ेगा और आपको मेरे से काम निकालना पड़ेगा। मैं फ्री कभी भी किसी को कमिट नहीं दे सकता कि मैं फ्री हूँ। ठीक है मैम, ओके। और
यहाँ पे सबका शुभकामनाएं। ओके, चलिए चंदन सर, आपका आपने हैंड रेस किया है। पर्सनल, नो पर्सनल सवाल, क्वेश्चन है सर प्रोस्पेक्ट मेरा एक रिलेटेड। क्लाइंट आने वाला है, 1 मिनट सर, थोड़ी देर ठीक बाद है, में आप। लाइए और मुझे फिर उसके बाद बताइए। यस ठीक सर, है। यस। यस, सुमंत सर, क्या आपका सवाल है प्लीज? और बाकी लोगों का भाई, आप लोगों का प्रोस्पेक्ट लेके आइए, समझिए बात को। हेलो सर, हाँ जी बोल रहा था वन ऐप में फ्री लीड जो था ना, सॉलिड फ्री था ऑफर सर, में। मैंने बोला कि आज कोई प्रॉब्लम रिलेटेड सवाल नहीं। आपका अगर ये आपके वन ऐप नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, इसके रिलेटेड आप या तो सर्विस नंबर पे फिलहाल कॉल कीजिए, या फिर मुझे मंडे को कनेक्ट कीजिए, या फिर इस कॉल के बाद कनेक्ट कीजिए, इस मीटिंग के बाद। मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ ना, सबको समझ में तो आ रहा है। ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है आईबीसी रिलेटेड, आपके काम रिलेटेड, उस प्रॉब्लम नहीं, आज सिर्फ प्रोस्पेक्ट। अगर आपके प्रोस्पेक्ट है, उनके साथ बात करने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो पूछिए मुझे। आपकी सर वही जो भी पूछ रहा मैं। परेशानी हो रहा है सर, वो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये तो हर रोज ही और करते हैं। सर हाँ वही बोलिए। पूछ रहा था मैं। तो 50 लीड फ्री मिला तो उन लोगों से बात कैसे करूँ, कॉल ओपनिंग कैसे करूँ, जो मैं करता हूँ वैसे करूँगा? सर आप उसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गया ना सर। ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपने ट्रेनिंग लिया? अभी तक हमारे ट्रेनिंग पे आए थे? हाँ सर आए थे, लेकिन इन तो लोगों आपको को पता कैसे होना आया चाहिए था। मैंने डीओटी में। कुछ रिकॉर्डिंग आपको भेजा था, आपने देखा है उसको? हाँ देखा है सर। तो फिर ये सवाल तो आपका आना नहीं चाहिए था। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो कस्टमर आए हमारे लीड पे, ये आया कैसे, हमको पता कैसे चलेगा? ये सर जीएमटी। ये सवाल का जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है, बिकॉज आज की प्लेटफॉर्म इस सवालों के लिए नहीं है। माफी चाहता हूँ आपसे। ये सारे सवालों का जवाब आप अगर अगर हमारे मीटिंग पे आया होते, इस पूरे हफ्ते भर हम मीटिंग करते हैं रोज 10 बजे से, ये सारे सवालों का जवाब उधर हम आपको दे देते हैं। लेकिन आप नहीं आते, ये आपकी गलती है। आपको आना चाहिए था और पूछना चाहिए था। आज के लिए ये सवाल नहीं है। आप मंडे से आइए, मंडे से पूरा सैटरडे तक आपकी इन सारे सवालों के ऊपर हम ट्रेनिंग कराते हैं। वहां पे आइए, सीख जाइए, ठीक है? थैंक यू। आ रोशन सर, एनी प्रॉस्पेक्ट? हमारे साथ बसवराज सर को मैंने देखा था यहाँ पे। बसवराज सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने टोकन दे दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। एंड आई होप यू आर लविंग द प्लेटफॉर्म। हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग आज मान लीजिए कि ये जो बंदा है हमारे दीपक जी, दीपक वर्मा जी, इतने मुश्किल में फंसा पड़ा है। आज अगर वो अपना बिजनेस से निकल जाएंगे बड़ा बिजनेस की मदद से, तो बड़ा बिजनेस के लिए उनकी इज्जत कितना बढ़ जाएगा, सोचिए। और ऐसे कई बिजनेस जो लॉस मेकिंग था, जो गले में रस्सी डालने वाला नौबत आ गया था, ऐसे ऐसे लोग आज सफल बिजनेस कर रहे हैं। यही बड़ा बिजनेस है, ठीक है? बड़ा बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को समझिए दोस्तों। 4 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हजारों क्लाइंट के साथ मिल चुका हूँ। उनकी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि उनके साथ सिर्फ एक दिन मेरा बात होता है जब वो कोर्स ले लेता है। कोर्स लेने के बाद उनसे मेरा ज्यादा बात होता है। उनको गाइड करता हूँ, उनको उनकी प्रॉब्लम फिर पूछते रहता हूँ, उनकी फीडबैक लेते रहता हूँ कि भाई कैसा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर तब जाके तब जाके वो, ये जो लास्ट टाइम मैंने कलकत्ता में गया था, मैंने किसी को लीडरशिप फनल प्रोग्राम दिया था लास्ट टाइम कोलकाता में। उनकी बिजनेस पूरा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई सब कुछ प्रॉब्लम। फिर उसके जब हमने कोर्स दिया एलएफपी, अभी एलएफपी उन्होंने अटेंड ही नहीं किया, लेकिन जो कोर्स अभी तक उनको मिला है, क्योंकि एलएफपी होने वाला था मार्च को, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, ये सारे पॉलिटिकल क्लैश के वजह से। वेणु वाला मना कर दिया, 144 लग गया उधर। तो जो कोर्स मिला है ना, वो कोर्स देख के इतना चीजें सीख गया है, इतना चीजें सीख गया है। अब बोल रहा है कि सर मैं तो यहाँ पे इतना चीजें सीख गया हूँ, अभी क्या करूं? समझ रहे हैं? तो जो मतलब ये जो फीडबैक देता है ना कस्टमर, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही पावर है हमारे कम, और यही कन्विक्शन मैं बहुत सारे लोगों के अंदर देख नहीं पाता हूँ कि हमारे कोर्सेज के अंदर कितना कन्विक्शन है। बिकॉज हम खुद कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं है ना? बिकॉज हम खुद ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आज ये सवाल अगर आपको कोई कस्टमर करता, सपोज कर लीजिए यही फंडिंग का प्रॉब्लम है, आपको कोई कस्टमर पूछता, क्या आपके पास इसका तोड़ होता? क्या आप इनको ये कोर्स बेच पाते? क्या आप इनको सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते? आपने से सवाल कीजिए। अगर नहीं कर पाते, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको काम करना है। किस पे? अपने ऊपर। आपको कोर्स देखना है। आज
ये जो फंड रेजिंग के ऊपर कोर्स है उसमें कितने सारे गवर्नमेंट, आज मैं बता सकता था उनको क्या क्या कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाके वो अप्रोच कर सकता है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी अभी तक वो कहाँ तक गया है, तो मुझे इससे पता चल गया कि उनको कितना पता है ना। मुझे इससे पता चल गया कि उनको कितना पता है। अगर उनको पता ही होता तो वो अप्रोच अभी तक कर लेते। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है जहां पे वो अप्रोच करके पैसे निकाल सकते थे। बहुत सारे लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, बस उनको सही तरीके से अप्रोच करना है और वो सही प्लेटफॉर्म उनको पता होना चाहिए, जरूरी है। ये उनको नहीं पता था, जिसके कारण आज वो फंसा पड़ा है। आज अगर उनको, अगर आप खुद को अगर नहीं पता होगा, पहले तो आपको पता होना पड़ेगा, तभी जाके तो आप सवाल कर पाएंगे ना। आपको सवाल करना है, वो उसके लिए आपको पहले खुद पता करना जरूरी है कि हाँ भाई हमारे पास ऐसे ऐसे चीजें हैं जो लोगों की हेल्प कर सकता है। आज कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है जहां पे आपको बिना कोलेटरल 100% पैसे देते हैं। कल तक अगर वो बिजनेस नहीं चला तो गवर्नमेंट उसको राइट ऑफ कर देते हैं। आज आप बहुत सारे न्यूज चैनल में देखते हैं कि इतने लाखों का राइट ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। आज ये देखते हैं ना, पॉलिटिशियन लोग जो है चिल्लाते हैं। कल वो मैंने सुना है न्यूज में, राहुल गांधी जी का जो है उनका एमपी वाला ये चला गया है, उनके नाम पे केस हो गया था, मानहानि का केस। तो वहां पे आप सुनने को मिलता है, ये आप जो न्यूज देखते हैं ना, तो आपको राइट ऑफ हो गया, इनका इतने लाखों करोड़ों का लोन राइट ऑफ हो गया। क्या होता है, ये गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम है जिसका फायदा बहुत सारे बिजनेसमैन लेते हैं, लेकिन सबको पता ही नहीं है, वो इसीलिए नहीं ले पाते। एनीवे, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हैंड डाउन कीजिएगा, सवाल है तो हैंड रेज रखिएगा, ठीक है। यस रोशन सर प्लीज, कस्टमर है आपका। गुड मॉर्निंग सर, वसल राज जी आपसे बात करना चाहते हैं, उनको पर्सनल नंबर भी दे दिए है। हाँ, मुझे उन्होंने मैसेज किया था, तो मैं हाँ बोला जी। कि मेरा 10 बजे से मीटिंग है, यहीं पे आ जाइए, यहीं पे बात करते हैं। लेकिन अभी वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पे देख तो अब पा रहा आपने हूँ। राइट दिए थे क्या? हाँ, मैंने उनको अनम्यूट करने का राइट दिया, शायद वो अवेलेबल नहीं है, वो सुन नहीं पा शायद रहे। लगते हैं ऑफिस में बिजी एक हो बार गया फोन होंगे। करके, एक बार फोन करके देखिए तो उनको, हम अनम्यूट करने का राइट दे रहे हैं, एक बार फोन कीजिए उनको। जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, हो हेलो, गया हो गया। हाँ जी बस अब सर बोलिए। सुन रहे सर, सुन रहे। ओके ओके। हाँ, मुझे आपने फोन किया था, और सबसे पहले तो बधाई हो सर, आपने टोकन दे दिया ऑलरेडी, उसके लिए बधाई हो। थैंक यू आपने सर, थैंक यू। एक स्टेप नहीं, दूसरा स्टेप ले लिया, आप तीसरा स्टेप कब ले रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। आपसे तो मैं क्या आज बोलूं, ही, आप हमारा हमारा फैमिली मेंबर है, आप बताइए। आज आज ले रहे सर, आज। आज ले रहे, बहुत बहुत बधाई। तो सबको मैं हाँ। अनम्यूट कर देता हूँ हमारे बसाब्रत सर के लिए, प्लीज आप इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे। आप सब लोगों ने जैसे डिसीजन लिया है, और एक शानदार प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं। आज बसब्रत सर भी आए हैं और आज डिसीजन ले रहे हैं फाइनल। सर। बहुत बहुत बधाई बसब्रत सर आपको, एंड आपके वेलकम आगे टू का बड़ा जर्नी। बिजनेस। वेलकम टू बड़ा बिजनेस बसब्रत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे का आपका थैंक यू सर। जर्नी मैं 2 बहुत दिन अच्छा से ऐसा होगा। परेशान था कि हमारा रोशन सर म्यूट हो गए थे, तो ओके मैं ओके। परेशान हो गया। सर दांत तो की बाद में प्रॉब्लम उन्होंने थी। जस्टिफाई दिया कि मेरा दांत का प्रॉब्लम था, तो मैं खुद उसके लिए कोर्स परेशानी है, था। तो ओके, इंग्लिश में इंग्लिश आता है उसको। एक सेकेंड, मैं बाकी लोगों को म्यूट करता हूँ। यस, बसब्रत सर बोलिए। बसब्रत सर आप सिर्फ अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो गया बसब्रत सर का, या कॉल आ गया होगा। एक सेकेंड, उनका कॉल आ गया होगा। तब तक हम क्या, चंदन सर आपका जो प्रोस्पेक्ट था वो ज्वाइन किया है। सर, यस सर, करण सर है, करण वीडियो सर पे का है। ऑडियो कनेक्ट नहीं है, एक बार उनको गाइड कीजिए कैसे ऑडियो कनेक्ट होगा। सेलुलर वाईफाई पे क्लिक करना है तब ऑडियो कनेक्ट होगा। हो गया है, हो गया हाँ हो गया। ओके ओके हाँ ओके। यस, बसब्रत सर को साथ आप कनेक्ट कर लीजिएगा। रोशन सर, हम तब तक करण सर के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। करण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग पे। ओके सर। ठीक, करण सर, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बसब्रत सर, आप, सॉरी, एक मिनट करण सर, एक मिनट। यस, बसब्रत सर, हमारा एक नया गेस्ट आया है, उनके साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। आपके साथ मैं इंडिविजुअली कॉल कर लूंगा, ठीक है सर। हेलो। हाँ बसब्रत सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको कॉल कर लूंगा, हमारा एक नया गेस्ट आया, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उनको दे देता हूँ, आपको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में। चलेगा, ओके ओके सर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके। यस करण सर बोलिए। हाँ सर। हाँ जी, तो करण सर आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं अजमेर राजस्थान। ओके, राजस्थान अजमेर से है, ओके। हम्म, आपको बड़ा बिजनेस में मतलब आपने इंक्वायरी किया है आईबीसी रिगार्डिंग, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था? यस सर। ओके, आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिला है? आपको इन्फॉर्मेशन मिला है करण सर? आईबीसी के बारे में आपको समझ में आया है? हाँ, थोड़ा बहुत आया है। थोड़ा या बहुत मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी डाउट क्लियर कर पाऊं। आपको कैसे काम करना है ये समझ में आया करण सर सर? डाउट क्या काम काम कैसे वो करना तो है ये समझ में समझ नहीं में आ आया? रहा सर, कैसे काम करना है, क्या है। ओके ओके नहीं आया सर। ओके, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ काम कैसे करना है। वैसे करण सर, बुरा ना माने, कुछ सवाल कर सकता हूँ आपको? हाँ हाँ, करिए सर। जी, आप थैंक यू, आपने बताया कि आप अजमेर से है, राजस्थान से। आप वैसे करते क्या है? सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट। हाँ सर, जॉब कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे? बहुत अच्छी बात है ना, आप जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे, क्या जॉब कर रहे हैं सर? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, बहुत अच्छा है, आप किसी के घर को सिक्योर करते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। आपके आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करना है ना सर? हाँ, करना है तभी तो। हाँ बिल्कुल। तो एक चीज मुझे बताइए, आपका ड्यूटी कितना घंटा होता है करण सर? 8 घंटा। 8 8। कितने बजे से कितने बजे तक? वो अलग अलग होता है, 6 से 2 होता है, 2 से 10 भी होता है, कभी 10 से सुबह 6 भी होती है। अलग अलग ओके, तो शिफ्ट ये होती है, आप शिफ्ट कहाँ पे, वाइज मतलब शिफ्ट वाइज। किसी के घर पे करते हैं या किसी बैंक वगैरह? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, राजस्थान है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ओके, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इन 8 घंटे के अलावा हम्म, आप कोई और काम करते हैं? नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो मतलब आपके पास और 16 घंटा है, जिसमें से आप 8 घंटा अगर सोना छोड़ दे, 4 घंटा अगर खाना पीना आराम दूसरे चीज छोड़ दे, फैमिली टाइम, फिर भी आपके पास 4 घंटा बचा रहेगा। वो 4 घंटा आप हमको दे सकते हैं, राइट? हाँ, दे सकते हैं आराम से। वो 4 घंटा अगर आप देंगे तो अभी हम्म, मैं जितना मुझे तजुर्बा, एक सिक्योरिटी गार्ड को जितना तनख्वाह मिलता है, उस तनखे से आपका घर तो अच्छा से चल नहीं रहा होगा, और आपकी जो नहीं, सही है। जरूरतें हैं वो पूरा करने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा, और ख्वाहिशें तो मर रहा होगा, ख्वाहिशें कुछ हाँ, पूरी ही नहीं होते, राइट? सही है, तो सही एक है। चीज मुझे बताइए करण सर, अगर हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे तो क्या आप सीखने के लिए राजी है, रेडी है? आराम से सर, रेडी हैं सर, आराम से सीखने के लिए। बहुत अच्छी बात सर, थैंक यू। क्योंकि कोई भी चीज अगर आज हमारे बड़ा बिजनेस में आ रहा है, हमारा सबसे पहला काम है कि आपको हम कुछ सिखाए, कुछ चीजें हम्म सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगा, आपका लर्निंग हम्म, बढ़ेगा और आपका अर्निंग बढ़ेगा, और जब आपका अर्निंग बढ़ेगा तो आपकी सारी जरूरतें, ख्वाहिशें, सब कुछ पूरा होगा। तो सबसे पहले मुझे ये सही जानना है। बहुत जरूरी थी कि आप सीखने के लिए तैयार है। अब मैं आपको सब बताता हूँ कि तैयार है आपको सीखने के कैसे लिए। काम करना है। हम्म आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, आईबीसी बन के कमा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें हम सिखाएंगे, वो चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप, ये कोई बैंक नहीं है जहां पे आप पैसे लगा देंगे और आपका ऑटोमेटिक पैसे डबल होते जाएंगे, इंटरेस्ट आते जाएंगे। आज की हम्म डेट पे आप जो भी काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम करके जो भी कमा रहे हैं, मैं आपको ये एंश्योर करता हूँ कि अगर आपने वो 4 घंटा हमको दिल से दिया, अच्छा से दिया, तो आप उससे 5 10 20 25 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। और उसका बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है। तो काम ये हम्म, है करण सर, जैसे कि आपको वहां हाँ, पे, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड है, आपको वहां पे ड्यूटी करना पड़ता है कि कोई हम्म ऐसे इंसान जो मतलब जबरदस्ती ना घुसे, कोई यहाँ से चोरी ना करे, कुछ हम्म मतलब कुछ खराबी ना कर पाए, ये सारे आपका काम होता है। ठीक उसी हम्म तरीके हमारा आईबीसी में भी क्या काम होता है। जैसे आपने फेसबुक के जरिए किसी को जैसे चंदन सर को कांटेक्ट किया था, कनेक्ट किया था, हम्म आपको भी बहुत सारे लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगहों से आपको कनेक्ट करेंगे। आपको हम डिजिटल हम्म मार्केटिंग सिखाएंगे। आपकी आपकी वीडियो डॉक्टर बिंद्रा सर के
नंबर, सॉरी, आपका आपका नंबर डॉक्टर बिंद्रा सर के वीडियो पे हम लगाएंगे और उसको फेसबुक यूट्यूब वगैरह में चलाएंगे, जैसे चंदन सर का आपने देखा होगा। वहां से बहुत सारे लोग आपको कॉल करेंगे। आपका काम क्या होगा, उन लोगों के साथ बातचीत करके उनको हमारे मीटिंग पे बुलाना, जैसे अभी आपको चंदन सर ने बुलाया है, या फिर उनको आप हमारे कॉल पे मिला देंगे। हम उनके साथ बात करेंगे। जब हम बात करेंगे तो आप लाइन पे रहेंगे, मीटिंग पे रहेंगे, जिससे आपका सीखना हो जाएगा। एक तरफ आपका सीख सीख जाएंगे, दूसरी तरफ जब आपकी कस्टमर हमारे कोर्सेज खरीदेंगे तो बदले में आपको 33% का कमीशन मिलेगा। 1 लाख का कोर्स बेच देंगे, 33,000 रुपया आपका कमीशन मिल जाएगा। और मैं आपको करण सर एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे पास 1,000 रुपया से लेके 50 लाख तक का अलग अलग टाइप का कोर्स है। थोड़ी देर पहले आपने अगर आए ज्वाइन किए होते तो आप देखे होते, एक बंदा अभी अभी 36,000 प्लस जीएसटी का कोर्स खरीद लिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस है, जो कोर्सेस आपको लोगों की जरूरत के हिसाब से आप उनको सजेस्ट करते हैं, वो हम आपको सिखा देंगे कैसे बेचना है। बस आपको ये सीखना है, आपको ये आपके मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम जो सिखाएंगे वो सीखने के लिए अगर आप तैयार है, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। उन कस्टमर को अगर हम हमारे मीटिंग पे बुला देंगे, बुलाने के लिए तैयार है, तो आप हमारे साथ आईबीसी बन सकते हैं। क्या आपको काम समझा पाया मैं, करण सर? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ मैं। ओके, अब हमारे इस आईबीसी मॉडल में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि अभी हमारा मिनिमम चल रहा है 47,820 और मैक्सिमम चल रहा है 1,06,820 रुपया। मैं आपको स्पेसिफिक अमाउंट में बता दूं, एक चल रहा है हमारा 1,06,820 रुपया, एक चल रहा है हमारा 70,210 रुपीज, और एक चल रहा है हमारा 47,820। आपको आपकी बजट के हिसाब से मुझे बताइए करण सर, आप किस में जाना ज्यादा पसंद करेंगे? सब में कमीशन बराबर है, सपोर्ट बराबर है, बस का अंतर है जो आपको भेज देंगे जी। नहीं वो तो सही है, लेकिन सर बजट नहीं है ना इतना। ओके, तो सबसे पहले तो सर एक चीज मुझे बताइए, बजट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। जो आज करोड़पति अरबपति लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वो भी लोन लेते हैं, वो भी बैंक से पैसे उठाते हैं, वो भी उधारी लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक इंसान से बात किया, उनके भी बहुत सारे कर्जा है, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लोग कर्जा करते हैं। अब अगर आपको करण सर ये भरोसा है, विश्वास है कि बड़ा बिजनेस से मैं पैसे कमा सकता हूँ, सीख सकता हूँ और आगे का भविष्य में बना सकता हूँ, अगर और 10 साल आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके 15,000 से 20,000 तनख्वाह हो जाए या 25,000 हो जाए, लेकिन 5 लाख तक कभी नहीं पहुंचेगा, 2 लाख तक कभी नहीं पहुंचेगा। आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो अगर आपको ये भरोसा है कि बड़ा बिजनेस में मैं अगर ये 40-50,000 रुपये लगाऊंगा, जिंदगी भर के लिए मेरा जिंदगी बदल सकता है, तो अगर ये भरोसा है तो आप इसके लिए जो करना चाहे, रिश्तेदार से उठाना चाहते उठाइए, कुछ भी करना है करिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे का ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको चंदन सर बताएंगे। आपको बस एक डिसीजन लेना है कि मेरा जिंदगी यहां से बदल सकता है। आज फंडिंग बड़ी बात नहीं है, वो आप जुगाड़ कर लेंगे। आपका इच्छा शक्ति होगा तो 50,000 रुपया आज के डेट पे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, या फिर ये 47,000 बड़ी अमाउंट नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ किसी किसी के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि उसको जुगाड़ नहीं करा जा सकता। आप जुगाड़ करके अगर ये बिजनेस चालू कर देते, यानी बड़ा बिजनेस का आईबीसी बन जाता है, तो आपके आने वाला भविष्य अच्छा होंगे, इसका कामना हम कर सकते हैं। सो करण सर, मैं आपको मेरा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, जो काम आपको करना है वो काम समझाना। अगर आप समझ गए और अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है बिंद्रा सर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जैसे इन सारे लोगों ने किया है, आप भी अगर भरोसा कर सकते हैं तो आपको स्वागत है। आप जैसे भी करके जुगाड़ करके करिए। और फिलहाल के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सीट को बुक कर लीजिए, मिनिमम 5,000 से अपना सीट को बुक कर लीजिए और अपना पैसे को आप अरेंज करते रहिए। ठीक है, ठीक है सर। कुछ पूछना चाहेंगे करण सर मुझे? नहीं सर, समझ गए मैं आपकी बात को। ओके, आगे तो समझ। आगे आप बुकिंग करना चाहेंगे या आप अरेंज करना चाहेंगे? अभी तो अरेंज करता हूँ मैं। ठीक है, आप अरेंज करके चंदन सर को कॉल कीजिएगा, वो आपको ये कर देंगे। और कोशिश कीजिए आज शाम तक आप बुकिंग कर दें, ठीक है ना, ताकि आपका सीट रिजर्व हो जाए। चलिए ठीक है। चंदन सर,
प्लीज आप इनको आगे का गाइडेंस दे दीजिएगा, और हो सके तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन भी उनको एक बार भेज दीजिएगा, मेरा आईबीसी के ऊपर जो उन्होंने मीटिंग किया था, ताकि यस उनको सर, और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है यस करण सर, सर? यस सर। थैंक यू सो मच ओके करण सर। सर, आपके समय देने के लिए। आपके जीवन शुभ हो, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो करण मच। सर, सर एक सवाल है, करण सर शायद नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बुला लिए हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप्स का। नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई तेल साबुन हम नहीं बेचते करण सर, कोई तेल साबुन नहीं है हमारे यहाँ पे, नहीं प्योर नहीं, वो तो एजुकेशन है। समझ गया सर, मैं समझ गया। विवेक बिंद्रा सर ने कोर्सेज बना दिया, उन कोर्सेज को आपको बेचना है, जिनको जैसा चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, जिसको जैसा कोर्स चाहिए वैसा कोर्स हम बेचते हैं। वो प्योर ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल डिजिटल कोर्स होते हैं। आपको वो ही कोर्स सीखने को भी मिलेगा, और उसी को आप दूसरों को देके उनकी जिंदगी अच्छा करने का भी मौका मिलेगा। सिंपल है, कोई नेटवर्क नहीं है ऐसे कि आप जुड़ेंगे फिर आपको जुड़ना ही है, ऐसा नहीं है। जिनके पास काम नहीं उनको आप काम दे सकते हैं, आईबीसी बना सकते हैं, बट जिनके पास काम है, ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, उनको आप कोर्स दे देंगे, वो कोर्स से सीखते रहेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, थैंक यू सो ओके, मच। प्लीज चंदन सर इनको गाइड कीजिएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। करण सर आप लीव कर दीजिए इस मीटिंग को, अभी हम दूसरे किसी का सवाल लेते हैं। सो मैंने, और कोई किसी का है, कोई प्रोस्पेक्ट है? हाँ, या फिर कुछ लोग ऐसे ही सिर्फ बैठे हुए हैं? प्रोस्पेक्ट लाइए भाई, प्रोस्पेक्ट लाएंगे तभी तो होगा ना। मैं और 10 मिनट वेट करूंगा आपकी प्रोस्पेक्ट के लिए। 10 मिनट बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ऑफलाइन भी बहुत सारे चल रहा है, ठीक है। अगर किसी का प्रोस्पेक्ट नहीं है तो फिर वो आज की डेट पे अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट जिसको बोलते हैं ना, दुर्भाग्य। सुनील सर का वीडियो आया है ग्रुप में, देखा है आप सबने? कुछ मैसेजेस आया है यहाँ पे। सानी सर, क्या क्लाइंट नहीं है आपका? सानी सर, जी सर। क्लाइंट नहीं है आज आपका? कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है? नहीं, मैंने कल एक वेबिनार अटेंड करवाया था, अभी मैंने उनको कॉल नहीं किया है। ओके। वो कल वेबिनार अटेंड किए हैं, फुल अटेंड किए हैं। हाँ। आज मैं सोच रहा हूँ लुबिस सर के क्वेश्चन आंसरिंग होंगे तो उनको मैं अटेंड करवाऊंगा। एक्चुअली अभी मैंने आपका थोड़ा सेशन लेट से ज्वाइन किया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था एक हफ्ता से। ओके संडे ओके को ओके थोड़ा फीवर हो गया था सर। ओके तो ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ओके मुझे मुझे ध्यान में नहीं था कि आपका आज सेशन है, नहीं तो मैं आप ही का इसमें ज्वाइन करवा देता हूँ उनको। देखता ओके हूँ ओके। तो लुबिस सर का होगा तो उसमें ज्वाइन करवाऊंगा उनको। हम लोग हर सैटरडे को यही करेंगे, हमारा क्लोजिंग होगा। हम एक जी मैराथन चलाएंगे जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को लाएंगे। इसमें दो फायदा होगा, एक तो लुबिस सर का होता ही है सेशन, वहां से तो आप सीखते ही है। हम भी जी यहाँ पे बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि हम भी क्लोजिंग करें यहाँ पे, जिससे आपको सीखने को मिले। तो अगर दोनों तरफ से कोई मॉर्निंग पे अवेलेबल होगा, कोई इवनिंग को अवेलेबल होगा, तो आपके कस्टमर के लिए, मतलब आपके पास ज्यादा विंडोज होंगे कस्टमर क्लोजिंग करने का, राइट? जी, आज आज फंड रेजिंग का मैंने भी नॉलेज गेन किया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कोर्सेज देखना है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बड़ा बिजनेस के कोर्सेज देखिए। उसमें बहुत पावर है, अगर सीख जाएंगे ना तो आपको बिजनेस वर्ल्ड आपके मुट्ठी में होंगे। बिजनेस वर्ल्ड पूरा देखिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, याददाश्त को बढ़ाइए। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके न्यूरॉन्स को आप यूज कीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो न्यूरॉन खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे ऐसे आ जाएंगे कोशिश करने के बाद भी आप याद नहीं कर पाओगे। तो अभी न्यूरॉन ताजा है, सबको यूज कीजिए। जितना ज्यादा यूज करना सीखेंगे उतना ज्यादा एक्टिव होगा, और उतना ज्यादा याद रहेंगे आपकी चीजें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत याद रख सकता हूँ, मेरा भी बहुत कमी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करते रहता हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहता हूँ, ताकि मेरा ब्रेन एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा। सोने से पहले मैं कुछ भी नहीं सीख के सो गया, ये मेरा कभी ब्रेन नहीं कहता। कुछ ना कुछ नया सीख के ही सोता हूँ, ये मैंने इतना बना लिया है। किसी का कोई प्रोस्पेक्ट है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज की सेशन यहीं पे
समाप्त करते हैं और मिलते हैं मंडे को। और अगर आपके कोई सवाल कोई कुछ प्रोस्पेक्ट रह जाता है तो उनको प्लीज आप लेके आइए हमारे लुबी सर के सेशन पे, वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर कराइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए एंड मीटिंग पर पार्ट बने। ऐसे बनते रहिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज मंडे टू फ्राइडे जितने भी हमारा सेशन होता है माय ऑफिस, वो सारे ज्वाइन करते रहिए और जितने भी डाउट्स है वहां पे क्लियर करते रहिए। डाउट्स पालिए मत, जितना ज्यादा पालेंगे उतना ज्यादा आपका खराब होगा। जितना ज्यादा डाउट पालेंगे उतना खराब होगा, तो आप डाउट मत पालिए। और क्योंकि आप सबको पता है मेरा रमजान चल रहा है, मैं फास्टिंग करता हूँ, पूरा होल मंथ में फास्टिंग करता हूँ। तो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कोशिश कीजिएगा मुझे कि 5 बजे से पहले तक ही मुझे वो सारा बताए। 5 बजे के बाद मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, फास्टिंग को तोड़ना, फिर उसके बाद ये करना, प्रेयर वगैरह करना, वो थोड़ा दिक्कत होता है मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट में। ये मेरा रमजान महीने का थोड़ा सा दिक्कत है। तो बाकी तो आपके पास रहते ही हूँ रात 12 बजे 1 बजे तक, लेकिन रमजान महीने के अंदर मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिएगा। 5 बजे तक जितने भी काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर ईद के बाद करेंगे ना दबा के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सब लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, सीखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सबको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं सर देता हैप्पी हूँ। रमजान का महीना। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।